आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी है। सोमवार को 31 नाम में लगभग 20 से ज्यादा वर्तमान विधायकों के टिकट काटा जा चुका है और इस पर आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि पार्टी और नेतृत्व ने सर्वे के आधार पर टिकट बदला है। बीजेपी भी तो चुनाव से पहले टिकट बदलती रही है। एमसीडी चुनाव में तो लगभग सभी टिकट बीजेपी ने बदल दिए थे। साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की रणनीतिक चूक की वजह से हरियाणा चुनाव में हारे हैं। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और आम आदमी पार्टी हर दिन अपनी रफ्तार बढ़ाती चली जा रही है। बयानबाजियां तेज होती जा रही हैं, चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही तरफ से। और इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी। सर, इस बार जो चुनाव है, बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने भी। भाजपा हर ढंग से घेरने में लगी हुई है और आप लोगों ने 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। हालांकि भाजपा की भी कोई लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट में तमाम सिटिंग विधायक के नाम काट दिए गए, क्या वजह है? देखिए, पिछली बार भी कई विधायकों के टिकट बदले गए थे, तो ऐसा नहीं है। हमने हर विधानसभा के अंदर सर्वे के आधार पे और पार्टी के अंदर जो फीडबैक था उसके आधार पे टिकट दिया गया है और पीएसी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, सबने चर्चा करके ये टिकट दिया है। भाजपा तरह तरह के आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार के और काम नहीं करने के, दिल्ली को पिछाड़ने के लिए, दिल्ली में समस्याएं तमाम सारी लाने के लिए। में आपको याद होगा 272 की 272 सीटें भाजपा ने बदल दी थी। याद है कि भूल गए आप? तब क्या किया था भाजपा वालों ने? सारे के सारे पार्षद उनके भ्रष्ट थे, सारे के सारे पार्षद उनके भ्रष्ट थे। 272 की 272 सीटें बदल दी थी। याद है कि नहीं आपको? तब ये 17 के चुनाव की बात बता रहा हूं आपको। तो इसलिए भाजपा क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस अगर चुनाव अलग लड़ती है तो उसका नुकसान तय बात है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर ही पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के फेवर में एक माहौल बन जाएगा। तो ऐसे में कोई आप लोगों का टाई अप होने की चांसेस अलायंस इंडिया के जो नहीं, अलायंस तो नहीं हो रहा है। और दूसरा, उसको तो खुद अरविंद जी ने भी कंफर्म किया है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली के पिछले 3 चुनाव को आप देखिए। 2013 हमारा कोई अलायंस नहीं था, हमने सरकार बनाई। 2015 67 सीटें जीत के हमने सरकार बनाई। 2020 फिर से 62 सीटें जीत के हमने सरकार बनाई। तो इस चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी और मुझे लगता है कि ये सारे प्रयास इनके बेकार जाएंगे। जो भी बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है, मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 प्रदेश, हरियाणा हो या महाराष्ट्र, लोकसभा चुनाव ने बताया कि यहाँ पर बीजेपी हारेगी, लेकिन बीजेपी दोनों ले आई। कट्टर हिंदुत्व की चाल उन्होंने चली, वहाँ पर अपनी धार को, हिंदुत्व की धार को काफी पैना किया। तय बात है कि दिल्ली में भी इस तरह की कोशिशें सत्ता पाने के लिए की ही जाएंगी। उसकी कोई काट आपके पास? एक मैं हरियाणा के बारे में तो कह सकता हूँ कि रणनीतिक चूक थी कांग्रेस पार्टी की ओर से। 0.8% वोट शेयर से वो लोग चुनाव हारे हैं और आम आदमी पार्टी को 1.8% वोट शेयर मिला है। अगर आम आदमी पार्टी का वहां अलायंस होता, वो हारी हुई स्टेट थी कांग्रेस की, जीती हुई स्टेट नहीं थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 62 सीटों से जीती हुई स्टेट है, हम हारी हुई स्टेट नहीं है। तो अगर आम आदमी पार्टी को एक हारी हुई स्टेट में, जहां पे 10 साल से कांग्रेस हार रही थी, वहां अगर आप हमको अलायंस में लेते तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलता, माहौल बनता। आप अखिलेश यादव जी को भी अपने साथ अलायंस में लेते, उसका माहौल बनता और फिर आप हरियाणा के अंदर बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से हरा सकते थे, जो एक रणनीतिक चूक रही, नंबर 1। दूसरी बात, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पे अभी भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मतलब आश्चर्यजनक है कि बैलेट पेपर की जो काउंटिंग हुई है और ईवीएम की जो काउंटिंग हुई है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है परिणामों में। तो वहाँ के चुनाव कई तरह के संदेहों के घेरे में है। उसकी सच्चाई क्या है, ये तो अगर गहनता से जांच हो तभी पता चल सकती है। और महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में
परिणाम और विधानसभा चुनाव में परिणाम में इतना अंतर कैसे आ गया? आखिर क्या बदल गया 4 महीने में? ऐसा क्या हो गया? ये तो समझ के परे है। लेकिन फिर सब कुछ के बावजूद मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वहां पर उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उन्हें देना चाहिए था। सर्वमान्य चेहरा थे, मराठी चेहरा थे, मराठी अस्मिता और स्वाभिमान की बातें करते हैं उद्धव जी और उनका दल, तो निश्चित रूप से इसका फायदा उनको मिलता और अलायंस के दलों को भी मिलता। हर बार अलायंस इंडिया चूक रहा है। आपकी बातचीत से मैं ऐसा समझ में आया, चाहे हरियाणा का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो, इस चूक का खामियाजा पूरे सभी सहयोगी दलों को भी भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसमें भाजपा को काफ़ी पछाड़ा, मुश्किल से सत्ता पा पाई, लेकिन इन सबके बावजूद उनकी सूझबूझ काम आ रही है और इधर अलायंस में बिखराव की बातें आ रही। ममता बनर्जी ने बयान दिया, सपा से बयान आया, फिर उद्धव शिवसेना से बयान आया और अभी भी आप जो कह रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह की बातें हैं। देखिए, सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, तो जो बड़ा दल है उसको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तो ये प्रयास कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा कि वो सबको साथ लेकर चले और सामंजस्य बिठा के काम करें। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ, बाकी उनका अपना संगठन है जो तय करेंगे। ये थी हमारी खास बातचीत आम आदमी पार्टी के सांसद और शीर्ष नेता संजय सिंह जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करेगी और उसमें किसी भी तरह की कोई आरोप फरेब, भाजपा के द्वारा फैलाई हुई बातें काम करने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।